चलो शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन हमें जो दिया है यहाँ पे है, अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर when rotating about one of its diameter it is molten and remolded into a thin uniform disk of same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? तो पहले उन्होंने हमें दिया है क्लियरली इन द क्वेश्चन बताया है कि हमारे पास इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है रिंग और मेटालिक रिंग है वो। अभी ये एन्युलर रिंग है क्या? नहीं, ये एन्युलर रिंग नहीं है, थिक नहीं है, ये बहुत थिन रिंग है। अभी इसके बाद में उसका इनर्शिया दिया है और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका जो एक्सिस है वो डायमीटर के अक्रॉस है। ठीक है, दो टाइप के एक्सिस हमें देखने को मिलते हैं, वन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये तो डायमीटर के अक्रॉस है। तो ये हो गया हमारा रिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम आप देख रहे हो वो है रिंग का डायग्राम, ठीक है। एंड उसको मोल्टन किया है, उसको पिघलाया है और उसको बनाया है इनटू थिन यूनिफॉर्म डिस्क में। तो ये है डिस्क है हमारा। अभी जब ये मोल्टन करके रिमोल्ड किया तभी एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा कि उसका जो रेडियस है वो सेम रखा है। इन बोथ द केसेस रेडियस जो है वो उन्होंने सेम रखा है। सो अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि अभी जब रिंग का डिस्क में कन्वर्जन हो गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर m मास है रिंग का तो वही मास हमारा डिस्क का होने वाला है। रिंग का रेडियस r था तो डिस्क का भी रेडियस r ही है, ये थिन है। इसलिए हम लोग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रिंग के लिए लिखेंगे, ठीक है, सो रिंग के लिए लिखा तो हमें मिलता है अलोंग द डायमीटर इट इज़ हाफ m r स्क्वायर। और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर हम डिस्क के लिए लिख रहे हैं तो वो सेम ही होगा, दैट इज़ हाफ m r स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय हार्ट करोगे तो अंडरस्टैंड द फॉर्मूले एंड देन बाय हार्ट, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। हाफ m r स्क्वायर रिंग का भी है और हाफ m r स्क्वायर डिस्क का भी है, ठीक है। सो उतना ध्यान देना है आपको। अभी सेकेंड ऑफ ऑल इन दोनों चीज़ों में हम लोग को उन्होंने मास सेम बताया है और रेडियस सेम बताया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले वहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिस्क का रेडियस क्या है। इनर्शिया दिया है, इनर्शिया का वैल्यू फॉर रिंग जो है हमारे पास वो है 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई फॉर डिस्क मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है अभी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे तो इनर्शिया फॉर रिंग लिखेंगे, उसका फॉर्मूला है हाफ m r स्क्वायर, ठीक है। अभी इनर्शिया ऑफ रिंग जो हमें मिला है वो है 1, ठीक है, और हाफ इंटू मास भी हमारा 1 kg है, सो ये हो गया r स्क्वायर। सो देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो अगर मुझे रूट लिखना है r का, स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स, तो रूट ऑफ 2 ले सकता हूँ मैं, रूट ऑफ 2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 1.414 मीटर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि समटाइम्स रूट का वैल्यू लगता है यूज़ करने के लिए एंड समटाइम्स डायरेक्टली हम लोग आर स्क्वायर भी यूज़ करते हैं या फिर हम लोग आर का वैल्यू रूट ऑफ 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, अभी ये कौन सा टाइप की डिस्क है, वो फ्लैट थिन डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज दैट ऑफ रिंग m r स्क्वायर करेंगे। आई डिस्क फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू हाफ, मास सेम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा, हम लोगों ने रिंग का कन्वर्जन डिस्क में किया है तो मास तो उतना का उतना ही है। बाद में आर स्क्वायर क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आर स्क्वायर इज 2, देयरफॉर 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने डिस्क देखा है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बॉडी के सेंटर में से है, व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस बोला है यहाँ पे, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है 1 kg मीटर स्क्वायर।
थैंक यू।